नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीच रॉय। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, इस पे पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है पूरा असर। मिडिल ईस्ट की वॉर ने दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस और तेल की भारी दिक्कत पैदा कर दी है। भारत पर भी इसका प्रभाव साफ देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण भारत में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। देश के कई स्टेट्स में, कई राज्यों में अब लोग एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाने में जुटे हुए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम ESMA लागू किया है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं। ईरान पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया और वहां पर रहबर अली खामेनी की मौत हुई, उसके बाद तूल पकड़ता गया ये पूरा मामला। और ऐसे में आपको बता दें कि पूरी इकोनॉमी पे, पूरी दुनिया भर के गैस और हर चीज को लेकर असर देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल गैस का संकट। हरियाणा सरकार ने उपलब्धता को लेकर डेटा मांग लिया है। यहां पर एलपीजी की उपलब्धता को लेकर मांगा गया डेटा। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से पत्र लिखा गया। पत्र में कहा कि एलपीजी संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाए। आपको बता दें, यहाँ पर लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर पत्र भी लिखा गया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहे हैं। पत्र में साफ कहा कि एलपीजी संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जो जंग जैसे हालात है, ईरान पर जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका का हमला रहा, रहबर अली खामेनी की मौत के बाद जिस तरीके से यहाँ जंग का दायरा लगातार ईरान बढ़ाता रहा, अब जो असर है वो भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ रही है और पूरे देश के बाहर की दुनिया के हर ट्रेड रिलेशन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसी को लेकर आपको डिटेल बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी बीच में दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध से तेल और गैस की जो अवेलेबिलिटी है उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है। एलपीजी की उपलब्धता को लेकर यहाँ पर डेटा मांगा गया है। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर पत्र भी लिखा गया और साफ कहा गया है कि यहाँ एलपीजी संबंधित डेटा उपलब्ध करवाया जाए। सारे आंकड़े, सारे फिगर्स यहाँ पर उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। पत्र यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में ये जो युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इसका असर सिर्फ और सिर्फ इन 3 देशों पे नहीं है, बल्कि इसका जो असर है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ने लगा है। हिंदुस्तान के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, आम जनता है, उनकी जेब पर पड़ने लगा है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत और करनाल से ये 4 तस्वीरें हैं। युद्ध का असर गैस सिलेंडर पर पड़ने लगा है। देखिए किस तरीके से आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों से भी बातचीत हुई है, आपको बता दें कि लोगों की जेब पर असर पड़ने लगा है। एक तरीके से जब हम हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हैं और सेफ्टी और सुरक्षा की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, जंग चल रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, लोगों की जेब पर जरूर पड़ेगा, तेल पर पड़ेगा, गैस पर पड़ेगा। सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद अब बुकिंग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले बुकिंग 15 दिन के बाद होती थी और अब इसको बढ़ाकर सरकार द्वारा 25 दिन कर दिया गया है। आपको बता दें, लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी की एक डिटेल रिपोर्ट है इसी को लेकर, देखिए। मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार लगातार एलपीजी गैस में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान और इजराइल का जो महायुद्ध छिड़ा हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो तेल आयात का निर्यात है, कहीं ना कहीं कमी होती नजर आ रही है, जिससे एलपीजी सिलेंडर है कहीं ना कहीं बुकिंग होने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले 2 दिन के बाद बुकिंग होती थी, अब लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बुकिंग में भी दिक्कत है। एक महिला भी हमारे साथ जुड़ी आई है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहूँ, अब बाहर लड़ाई हो रही, क्या पता उसकी वजह से बढ़ गई हो। तो क्या लगता है घर की रसोई पर फर्क पड़ रहा है इससे? फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही ना। तो क्या कहेंगे जो सरकार को? मिडिल क्लास है उनको तो ज्यादा फर्क पड़ता है, जो बड़े बड़े है उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है ये जो इजराइल और ईरान की जो युद्ध छिड़ा है, उसके कारण हो रहा है ये सब? और किसी वजह से
तो क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? अब सरकार की जो समझ लगेगा वही करेंगे, हम तो सोच रहे हैं कि कम कर दे रेट। लगातार गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को एक व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, आज गैस सिलेंडर लेने पहुंचे हैं। अरे सर, इन्होंने तो रेट बढ़ा दिया, इतना महंगा कर रखा है ना सिलेंडर, आप पूछो मत। ये 20 दिन चलता है सिलेंडर, और आम आदमी पहले 200 घर होते थे, 200 पड़ोसी से लेकर 420 का सिलेंडर ले लेता था। और अब इन्होंने वो सिस्टम कर दिया कि बिल्कुल गरीब आदमी को 1000 रुपए इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं एक टाइम पे। लगा लास्ट में महीने के सिलेंडर मुक गया तो नौकरी 10-12 हजार की जो कर रहा है वो क्या करेगा बेचारा। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध छिड़ा है, क्या लगता है वो कारण है, मुख्य कारण वही है? ये तो सर हाई लेवल की बात है, वो तो वही जाने, हमें तो ये पता है हमारे पे असर पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपकी जेब पर भी असर पड़ा है इसके? हमारी जेब पे ही पड़ा है जी, और किसकी जेब पे पड़ा है। लेडीज में तो रोटी पोनी है, जेब तो हमारी, पैसा तो हमने ही लेना है घर। बढ़ते सिलेंडर दामों को लेकर हम लगातार महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, और एक बुजुर्ग महिला भी गैस गोदाम पर गैस खरीदने आई है। आइए उनसे भी जानते हैं वे क्या कहेंगे गैस वृद्धि में लगातार जो वृद्धि हो रही है। आप सिलेंडर खरीदने आए हो लगातार गैस? जी, हम तो हर चीज से परेशान है। रोज की जो कमाई करते हैं इंसान, वो कितना कई बार होता है कमाते हैं, कभी नहीं कमाते। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे? ये तो गलत बात है जी, बहुत महंगाई हो रही है। जिनकी शादियां मीडियम वाले, वो सोना कहाँ से लाएंगे बेटी के लिए? 2 लाख के करीब सोना कर दिया है। हर चीज महंगाई। ये सरकार को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पिछले महीने 870 का था सिलेंडर, और अब एकदम लेने आए हैं तो इतनी महंगाई। एक महीने आते हुए बता दिया इतना महंगा सिलेंडर है जी। अब 900 पता नहीं कितने का बता रहे हैं। अभी मैं अंदर नहीं गई, बाहर से लोग बता रहे हैं। तो अब रिक्शों के किराए कैसे भरेंगे? घर से पैसे वापस लेने जाए, ये है वो जी। बड़ा ये तो पब्लिक के लिए बड़ा खराब किया जी, बहुत। हाँ जी, हाँ जी। और पुरुष दोनों से बातचीत करी, महिलाओं ने कहा कि हमारी असर पर बहुत बुरी तरह से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुरुष कह रहे हैं कि हमारी जेब पर भी पूरा असर पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि 15-20 हजार कमाने वाला लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बजट होता है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, जिसके चलते कहीं ना बात करें तो चाहे स्कूल की फीसों की बात करें, बच्चों की स्कूल की फीस की बात करी हो ना, कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर इस तरह से दाम बढ़ते जाएंगे। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास। और वहीं रोहतक में गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, क्या उपभोक्ताओं को कोई परेशानी उठानी पड़ रही है? हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट है, देखिए आप। मिडल ईस्ट में मची भारी तबाही का असर कहीं ना कहीं भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में घरेलू गैस के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तो कहीं विपक्ष के नेता इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम एक गैस एजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ तो उतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोगों के दिमाग में जो है पैनिक फैला हुआ है, क्या वो सही है, उस पर भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और जो गैस का जो सिलेंडर है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो गैस की किल्लत है वो सामने आ रही है। लेकिन क्या ये सच है, इस पर ज्यादा चर्चा करें। सर, एक पैनिक फैला हुआ है, जिस तरह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लोगों का ये कहना है कि ईरान में जो युद्ध हो रखा है उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर पड़ा है। इतना ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो नियम अनुसार सबको गैस मिल रही है। कोई ऐसी हमारे पास अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर गैस मिल रही है, टाइम टू टाइम मिल रही है। किचन किसी की नहीं बन रही, किचन किसी की भी बंद नहीं। जो नियम है सरकार, कमर्शियल पे बैन है, कमर्शियल पे अभी मतलब गवर्नमेंट का बैन है कि कमर्शियल नहीं देना। तो ये कब से है? अभी आजकल से चालू हुआ है, अभी तो एस्मा चालू हो रहा है। ये भी इसीलिए किया ताकि डोमेस्टिक कस्टमर को गैस टाइम पे मिलती है ना सर। बेसिक मुद्दा है किचन, ताकि उसको गैस डोमेस्टिक कस्टमर को प्रायोरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि उसको गैस जरूर मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं असर है ये युद्ध का? असर नहीं है जी, गवर्नमेंट अपना समझिए आप प्रिकॉशंस ले रही है। तो पहले भी ऐसा होता था, कभी पहले हुआ नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल सिलेंडर पे कहा है कि होटल्स को गैस सप्लाई नहीं करने के लिए।
तो फिर वो कैसे काम चलाएंगे? तो उसका मैनेजमेंट करेगी गवर्नमेंट, एक दिन में 2 दिन में जो कुछ ना आएगा, कुछ ना उसका सिस्टम जैसा आएगा वैसा करेंगे। तो आप किचन की बात कर रहे थे, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी चिंतित है। उनका कहना है कि 60 रुपये गैस के दाम बढ़े हैं, उनकी रसोई का खर्च बढ़ा है। सर प्राइस बढ़ना कोई खास बात नहीं है, ठीक है। प्राइस तो पहले ही गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को माइनस घाटे में बेच रही है। अब मान ले 60 रुपये बढ़ गए, प्रोडक्ट मिलता रहे, किचन चलती रहे। होटल ढाबा तो सर एक मौके नहीं भी अगर चलेगा ना, घर चल रहा है ना, हमारा मुद्दा वो है, किचन चलानी जरूरी है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, क्या भगदड़ मची? सर थोड़ा सा हल्का सा पैनिक है इस बात को लेके कि हम होल्डिंग पे आ जाएं, बस, और कोई इशू नहीं। तो आप कैसे कितने दिन में सिलेंडर भरवा सकते हैं, किस तरह से? 25 दिन की अभी नियम में तब्दीली आई है कि 25 दिन मिनिमम चाहिए पहली और दूसरी रिफिल के बीच में। कस्टमर का EKYC कंपलसरी है। एक गैस देते हुए कंपनी एक DSC कोड की डिमांड करती है, वो देना जरूरी है। बस ये पूरे हो जाएंगे तो गैस, अभी तक हाल घड़ी में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको गैस नहीं मिली। पीछे से कोई शॉर्टेज नहीं है अभी नहीं है, अभी कोई शॉर्टेज, कोई नथिंग, कोई शॉर्टेज। डोमेस्टिक पूरा है, कमर्शियल नहीं है, पूरा डोमेस्टिक पे दिक्कत है। तो ये एजेंसी संचालक हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि फिलहाल जो एक पैनिक लोगों में जरूर है, लोगों में हल्की फुल्की भगदड़ जरूर है, चिंता जरूर है, वो स्टॉक करने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल सबको गैस आसानी से दी जा रही है, सिलेंडर आसानी से दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं असर इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि कमर्शियल जो सिलेंडर है उन पर सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, और ऐसा पहली बार हुआ है। इंडिया न्यूज़ भी आम लोगों से यही आग्रह करेगा कि वो पैनिक ना हो। सरकार ने वायदा किया है कि वो तेल और गैस की किसी भी प्रकार से किल्लत नहीं आने देंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिलेंडर के दाम और बुकिंग में इजाफा कर दिया गया है और पहले बुकिंग 15 दिन के बाद होती थी और अब जो है इसको बढ़ा दिया गया, सरकार द्वारा 25 दिन कर दिया गया है। अब लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी लोग जो है इससे परेशान हो रहे हैं और इसी के साथ मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर गैस का संकट गहरा गया है। गैस किल्लत को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या उनका रिएक्शन है, कैसे वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये देखिए आप इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब सीधे भारत पर पड़ने लगा है। जिस बात का डर था आखिरकार वही जो है सामने आ रही है। लगभग 40 से 60 रुपए सिलेंडर में पिछले 5 दिनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। वहीं आज 25 दिन का क्राइटेरिया कर दिया है कि 25 दिन के अंदर आपकी बुकिंग होगी और फिर आपको सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की परेशानियां इस समय सिलेंडर बुकिंग को लेकर आ रही है। जी आप बताएं कि क्या नाम है आपका? राज शर्मा जी। किस तरह की परेशानियां जो है हमारी? आज परेशानियां इतनी आ रही हैं जी। अभी हम एजेंसी में गए थे, वहाँ हमारे को सिलेंडर मिला। वो कहने लगे भाई पहला बुक कराओ, उसके बाद OTP आएगा और 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। और घर में एकदम गैस खत्म हो चुकी है, तो कहाँ जाएं जी। और पिछले कुछ दिनों में लगातार सिलेंडर में बढ़ोतरी होती जाने लग रही है। मैं विदेश अमला दूसरे देशों में रहा, असर भारत पे पड़ रहा है और महंगाई ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी का तो जीना दूभर हो चुका है। आगे क्या असर देखते हैं कि किस तरह का असर पड़ने वाला है? आगे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने की उम्मीद है और हम तो सरकार से ये कहते हैं भाई थोड़ा सा अपना गरीब आदमी की तरफ भी ध्यान दे और जो ये सिलेंडरों की बढ़ोतरी हुई है इसको भी कम करे। आप बताएं कि क्या कुछ सिलेंडरों में दिक्कत आ रही है? अभी एजेंसी से आए हैं आप, किस तरह की प्रॉब्लम आपने फेस की है? देखिए प्रॉब्लम तो आने वाले समय में मेरे को लगता है कि कुछ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। असर आम आदमी की जीवन के ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा। युद्ध जहाँ हुआ है वहाँ हो रहा है, लेकिन उसका असर इतना आ गया यहाँ पे। अब आपके सामने ही देख लो, सिलेंडर के रेट बढ़ गए 60 रुपये। 60 रुपये बढ़ने के बाद पहले जो सिलेंडर हमारे को 15 दिन की बुकिंग पे मिल जाता था, अब उसका टाइम बढ़ा दिया। आज के बाद 25 दिन के बाद आप दोबारा बुकिंग करवा सकते हो और 5 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? और युद्ध का असर तो ये देखा जा रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी आज भारत के पास कुल 8 हफ्ते का कच्चा तेल मौजूद है। अगर हमारे पास सप्लाई बार से आनी बंद हो जाएगी तो मैं जो यहाँ का आप अपने मन में ये सोच रहे हो ना कि लोगों को ये गाड़ियाँ अपने घर में खड़ी करके साइकिल के ऊपर दोबारा चलना पड़ेगा।
रहे कि चूल्हे का दौर, साइकिल का दौर फिर से वापस आ सकता है। ये जो चूल्हे का दौर था हमारे भारत के अंदर, वही चूल्हे का दौर वापस दोबारा आएगा। सिलेंडर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो 1 महीने बाद मिलेगा। वो 1 महीने का राशन किस पे बनाएंगे लोग? चूल्हे पे ही बनाएंगे। यही बात है। चलिए आप बताइए कि किस तरह देखते हैं कि जो सिलेंडर के रेट बढ़े हैं या डिलीवरी टाइम बढ़ा दिया गया, उसको किस तरह देखते हैं? ये तो होना ही था, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वार की तैयारी हो रही है। क्योंकि सारे लड़ाई के लिए बहुत वो हैं, सारी लाइनें बंद हो चुकी हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते इसमें, गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि सप्लाई कम आएगी तो नो डाउट की रेट बढ़े ही बढ़ेंगे। इसलिए तो पब्लिक क्या है कि पब्लिक कम यूज करे इसको, रेट तो और भी बढ़ सकते हैं। कि गवर्नमेंट का आंकड़ा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो मोदी जी हैं जो ऊपर बैठे हैं, आप सेफ है। वरना दुबई सबसे सेफ था, आज वो भी सेफ नहीं रहा, आज वो भी उड़ चुका है बिल्कुल ही। इसलिए कृपया अपना ध्यान जो रखें अपना सरकार के लिए। 60 रुपये कोई ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ब्लैक नहीं होगी, हम उसको कम यूज करके उसको ज़्यादा वो कर सकते हैं फील्ड में, ठीक है ना। जैसे हम और चीज़ें बनाते हैं, कम बनाएं, जितना हम खाना एक बार सब्जी बनाएं, नो डाउट, इसलिए हमारा सब कुछ बचेगा। अब ब्लैक की है, जो ब्लैक की 1400 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, हमने देखा है, हमने हमारे सामने देखा 1400 का। 1400 लो लेके ब्लैक किया, आगे पता नहीं कितने का बेच रहे हैं। 100 रुपये किलो गैस, 150 रुपये किलो गैस कर दी होगी मेरे ख्याल में। यानी 1400 नाम नहीं है, 2000 रुपये किलो हो गया वो। जो गरीब है ना, जो छोटा सिलेंडर है, इसके पास 2 किलो का, सबसे ज्यादा पार उस पर पड़ेगी। आम के पास है, इतना है, घर है, सब कुछ है, बिजली है, कर लेगा काम। लेकिन जो गरीब है ना, तो दिहाड़ी जा रहा है, मारा वो जाएगा। बाकी जो चलिए आप एजेंसी पे गए थे, आप किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? पहले तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, जो जितेंद्र जी ने बताया ना कि हमें 2 रोटी की जगह 1 रोटी कर देनी चाहिए और 1 रोटी कम खा लो। इसके हिसाब से तो धीरे धीरे फिर ऐसा होगा, एक की जगह हम आधी खाएंगे, फिर कहेंगे भूखे रह लो। जब मरना ही है, भूख से ही मरना है, तो ऐसे मर जाए। महंगाई इतनी हो चुकी है। अभी सिलेंडर बुक करवाने गया था मैं, पहले तो मेरी बुकिंग नहीं ली। जो गाड़ी वाले आते हैं तो मैंने उनको बोला, फ़ोन नहीं मिला उनका, तो मैंने उसके बाद वो बोले कि ये करो, अपना मैसेज करो। मैंने मैसेज किया, फिर ओटीपी नहीं आया, तो मैंने कंपनी में कंप्लेन भी की। तो उसके बाद कंपनी वालों का जवाब था कि सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपके फ़ोन में फॉल्ट है। अरे जब सारे मैसेज आ रहे हैं तो कंपनी का क्यों नहीं आ रहा? और उसके बाद दोबारा मैंने अगेन कंप्लेन की थी, तो उन्होंने बोला कि सर इसमें हमारा रोल नहीं है, ये पीछे सरकार की उससे हो रहा है। तो क्या करें हम? चलिए आप बताइए, आपने वो दौर भी देखा जब चूल्हे पे खाना बनता था और अब गैस पे बनता है, तो आप किस तरह देखते हैं कि कितना अब क्या वो दौर वापस आएगा जब इतना सिलेंडर महंगा हो रहा है और लगातार महंगा होने के आसार भी हैं? महंगाई बढ़ने के आसार हैं, सिलेंडर महंगा हो गया है और हर चीज़ पर महंगाई हो रही है। उस महंगाई को, सिलेंडर को नियंत्रण में रखें और सभी को परेशान न होने दें। सभी के मनो के हिसाब से सबको सुविधा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई अब चरम पर है और लगातार बढ़ रहे रेट उनको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर लग रहा है कि जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई और बढ़ेगी। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगी, जिसके कारण महंगाई चरम पर पहुंचेगी और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश। तो सरकार द्वारा गैस के दाम 60 रुपए बढ़ाने और 25 दिन की बुकिंग करने पर चरखी दादरी में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे सहयोगी की इस रिपोर्ट में आप देखिए। अमेरिका इजराइल का युद्ध ईरान के साथ चल रहा है, जिसके कारण यहाँ खनिज पदार्थों में एकदम से रुकावट भी आई है और बढ़ोतरी भी हुई है। अगर मैं गैस की बात करूँ तो सरकार द्वारा 60 रुपये गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के गोदाम में यहाँ सिलेंडर लेने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें महंगाई की तो कहीं ना कहीं तो महंगाई का खर्च लोगों का बढ़ा है। जो घरेलू महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है कि एकदम से गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे उनका घर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर हम यहाँ जो गैस लेने पहुँचे हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि एकदम से जो गैस के दाम बढ़े हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। जो गैस के दाम अभी बढ़ाए गए हैं 60 रुपये, इससे कहीं ना कहीं क्या घर खर्च पर प्रभाव पड़ेगा? पड़ता है, ये तो वही घर खर्च मतलब अपने पड़ता है। इस बार मतलब ये तो महंगाई तो बढ़ा है, ये भी परेशान बढ़ा है सारा होता।
जो कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है जिसके कारण ये खनिज पदार्थ नहीं पहुंचे, उससे बड़ा है ये। तो क्या असर और आगे भी पड़ने वाला है क्या? पड़ेगा इस पर तो रसोई खर्च पे पड़ता है, जेब पे पड़ता है हमारे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो गैस के दाम हैं वो बढ़े हैं, उसको लेकर भी क्या आगे भी कोई आपको लग रहा है कि गैस के दाम और भी बढ़ सकते हैं? इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि नई बात से बदीजा है, घटने का तो नाम है वो नहीं, लेकिन वो ही बात है, मजबूरी में खरीदना तो पड़ा ही है। क्या करें, रेट बढ़ाया तो ये बढ़ा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ा है उससे जो उनके जेब पर खर्च पड़ा है, वहीं यहाँ गोदाम पे जो तैनात कर्मचारी हैं उनसे भी क्या कोई गैस में यहाँ कमी महसूस होती है कि कम आ रहा है गैस? क्योंकि पहले 15 दिन में बुकिंग होती थी, अब 21 दिन कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? पीछे से गैस अच्छी नहीं आ रही है, अच्छी नहीं आने के कारण गांव में गाड़ी नहीं जा रही, लोग परेशान हैं, यहाँ लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो शेड्यूल बढ़ाया गया है, पहले बुकिंग 15 दिन के अंदर हो जाती थी, कर दिया 25 दिन की कर दिया। 25 दिन यानी कि भिन्ना ला लो, एक भिन्ना में एक सिलेंडर। तो जो गैस लेने यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, क्या उनका कुछ कहना है? क्या कह रहे हैं वो? उनको क्या कहना हो, तो जिसकी काफी पूरी हो या वो अपना ले गया है, ना हो रही वो अपना चले हो जा है, अगला की परेशानी बढ़ गई। गैस पे जो 60 रुपए बढ़े हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कम बढ़े हैं, देश की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो रही है। 100 रुपये और बढ़ा दो और मंत्री एमएलए फ्री भेजी जाओ। जो देश पर बोझ ये हमने पालने हैं, मंत्री एमएलए गोदी में खेल रहे हैं। मैं बताऊं, देश पर और घेर दो, 500 रुपये का और बढ़ा दो, कोई आठ को नहीं, लेकिन एमएलए मंत्री फ्री दे जाओ। ये हैं बालक, ये हमने इनको गोदी खिलाना है, इनके भौजी ये हमारे जो भी हैं सबकी देश भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। इस बीजेपी सरकार ने सत्यानाश कर दिया भाई। सुन ले बात, अरे बद और करेगी और करेगी। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो मिडिल ईस्ट की जंग से इंडियन डिप्लोमेसी की खूबी तो पता चलती है, लेकिन लोगों की जेब पर, गैस की अवेलेबिलिटी पर और गैस सिलेंडर के प्राइसेस पर असर पड़ रहा है। इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से टैकल करेगी, देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।